सबसे पहले तो W आपने ये लिखा होगा, W कैसा है? प्योरली इमेजनरी। इसका मतलब W में यदि W का कॉन्जुगेट ऐड कर दें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। इतनी बात तो सबको समझ में आ रही कि भाई प्योरली इमेजनरी में इनका सम 0 होता है और प्योरली रियल में इनका डिफरेंस 0 होता है। डिफरेंस 0 बोल दे या वो दोनों बराबर होते हैं। तो W आपके सामने नजर आ रहा है Z प्लस 4 आयोटा और अपॉन में Z माइनस Z प्लस 2 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट लोगे तो Z बार माइनस 4 आयोटा और अपॉन में Z बार माइनस 2 आयोटा एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसमें कुछ एलसीएम वगैरह ले लें। एलसीएम लोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, Z इंटू जेड बार, क्या मॉड Z स्क्वायर लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिखा रहने दें Z इंटू जेड बार। बाद में देख लेंगे क्या कैलकुलेशन बन रहा है। किसको? Z प्लस मतलब x आप लोग मतलब उसमें पिछले वाले के जैसे -1 अब माइनस आयोटा प्लस आयोटा करके करना चाहते हैं। आंसर कितना आ रहा है? √2। पहले देख लेते हैं, इसे कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। इसमें बहुत ध्यान से दो। Z इंटू कितना हो गया? इधर इधर देखो बेटा, तुम लोग है ना उधर वो इंजीनियरिंग चल रही है ना। Z को किससे किससे मल्टीप्लाई? Z बार से। इधर Z को -2 आयोटा से करोगे -2 आयोटा Z। इधर इससे करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 आयोटा Z बार। ठीक है, कुछ बचेगा? प्लस का नहीं, इसका इससे किया, फिर इसका इससे किया, गड़बड़ हो गया कुछ। ठीक है, इसका इससे किया और प्लस का 8 आयोटा। ठीक है, प्लस का 8 केवल आएगा, प्लस का 8। फिर इसके आगे क्या करोगे? प्लस का इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, Z बार माइनस का 4 Z आयोटा, फिर 2 आयोटा Z बार और प्लस का 8 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये जो डिनोमिनेटर वाला है एलसीएम लेकर के उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। एक बार इसको ऐड करके देखो, कुछ क्या फैक्टर वगैरह कर सकते हो इसके? मैं हिंट दे रहा हूं, क्या इसके फैक्टर वगैरह कर सकते हैं? आप देखें, पेन चलाओ एक बार। क्या इसके फैक्टर वगैरह हो जाएंगे? Z माइनस 2 आयोटा एक फैक्टर आता है इसका। Z इंटू जेड बार, ये कितनी बार आ गया? 2Z इंटू जेड बार हो गया। और क्या बन सकता है? माइनस का 2 आयोटा Z और ये माइनस का 4 आयोटा Z। और कहीं है माइनस का 6 आयोटा Z हो गया, 4 आयोटा Z बार और 2 आयोटा Z बार, मतलब 6 आयोटा Z बार हो गया। और कुछ बच रहा है? प्लस का 16 बच रहा है। तो प्लस का 16 क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा सभी तरफ? यदि 2 से डिवाइड कर दें तो ये 2 गायब हो गया। इस जगह पर क्या बचेगा? इस जगह पर 3 और इस जगह पर क्या बचेगा? 8 बचेगा। ऐसा कुछ बनता हुआ दिख रहा है। इसमें कुछ कैंसिलेशन वगैरह नहीं हो पा रहा है, इसमें कुछ कैंसिल वेंसिल नहीं हो पा रहा है। जब कैंसिल वेंसिल नहीं हो पाता है तो हमारे दिमाग में आता है यार कहीं फैक्टर हो सकता है। जब कैंसिल वेंसिल ना हो तो दिमाग में क्या आएगा कि भाई कुछ फैक्टर वगैरह कुछ तो होगा कि सॉल्व हो। क्या फैक्टर्स किए जा सकते हैं? आप देखो, इसमें मान लीजिए हम फैक्टर करना चालू करते, जबरदस्ती फैक्टर करते हैं, करके देखते हैं जबरदस्ती। इन दोनों में कुछ कॉमन है? क्या कॉमन है? Z। यदि Z कॉमन लोगे तो इधर क्या बचा? Z बार माइनस 3 आयोटा। तो इसमें भी क्या बचना चाहिए? Z बार माइनस 3 आयोटा बचना चाहिए। तो Z बार कब बचेगा? जब क्या कॉमन ले? 3 आयोटा। जबरदस्ती ले रहे भाई, देखा जाएगा। 3 आयोटा गया, क्या बचेगा? Z बार। अब यहां से क्या भगाना है? 3 आयोटा। तो ये 8 लिखा हुआ है, 3 आयोटा से क्या कर दे?
मल्टीप्लाई और 3 आयोटा से क्या कर दें, डिवाइड। एक बार कैलकुलेशन देख लो, सही है? नाइन एन तो नहीं आ रहा कहीं, यही सेम आ रहा है, 8 बन रहा है। यदि यहां पर मैं इसमें 1 इधर ऐड कर दूं, इधर क्या कर दूं, 1 ऐड कर दूं, 9 बना दूं, इधर इधर भी 1 ऐड कर दूं, ठीक है। यदि माना कि यहां 9 है, ठीक है, तो 9 वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 आयोटा इंटू -3 आयोटा। क्या ये 9 लिखा हुआ है? अरे बोलो भाई। यदि इस जगह पर 9 बना दे, मतलब इसको 1 दे दिया, इधर 1 देने पर 3 आयोटा बाहर गया, तो क्या बचेगा, माइनस का 3 आयोटा। यदि इधर 1 दिया है तो इस साइड भी हो गया ना फैक्टर। अब इसमें देखो बेटा, यदि इसमें हम लोग इसको कॉमन ले ले, z बार -3 आयोटा, z बार -3 आयोटा कॉमन ले, तो इस जगह पर क्या बचेगा, z, आगे क्या बचेगा, प्लस का 3 आयोटा, एंड दिस इज इक्वल टू कितना बचा, 1। आपको इसमें किसकी वैल्यू पूछी गई, इसके मैग्नीट्यूड की। और मैग्नीट्यूड क्या होता हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट। यदि इस साइड मॉड ले ले, तो मॉड ऑफ z बार -3 आयोटा एंड इनटू में मॉड ऑफ z प्लस 3 आयोटा, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। आप एक चीज बताओ, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, क्या इसका ये कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तो ये दोनों इक्वल है, तो आपस में मल्टीप्लाई करके स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर ये चीज क्या बन जाएगी, दिस इज इक्वल टू, ये आपका बन जाएगा मॉड ऑफ z प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ z प्लस 3 आयोटा इक्वल टू 1। इस वाले क्वेश्चन से सीखने को मिल गया कुछ। इस तरीके का जब भी पिछले बार क्वेश्चन किया, लास्ट लेक्चर पे भी किया था, आज भी किया, कि हम लोग उसमें देखते थे कैंसिलेशन हो जाता था और जो निकालना होता था वो बच जाता था। लेकिन इस वाले प्रॉब्लम में देखें, जैसे ही हमने कंडीशन को अप्लाई किया और यहां कैंसिलेशन नहीं हो पाया, जब कैंसिल वैंसिल नहीं हो पाया, इसका मतलब कुछ ना कुछ बनेगा, तो हमें वहां कुछ फैक्टर्स करने होंगे। मुझे पता नहीं था कि इसके क्या फैक्टर्स होंगे, बट हम लोग करना स्टार्ट कर देते हैं। इन दोनों में कुछ कॉमन आया, जितना इसके अंदर बच रहा वैसा ही कुछ यहां बनाना है। और वैसा कब बन सकता था, जब इस 8 की जगह क्या होता, तो इधर 1 दे दिया और उस साइड भी 1, तो बिल्कुल सेम क्या फैक्टर्स बनने लगे। तो हमने जैसे ही फैक्टर किया तो ये आ गए, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये उसका कॉन्जुगेट। मैग्नीट्यूड इस साइड भी लिया, 1 का मैग्नीट्यूड 1, ये दोनों सेम होंगे, अरे मैग्नीट्यूड सेम होंगे, इसलिए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। नोट करें इसको। इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ये नहीं कि बस केवल आर्गुमेंट पढ़ लिया, अच्छा आर्गुमेंट निकालना आ गया। क्वेश्चन तो ये इस तरीके का है कि इस तरीके का आपको गिवन है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है। ऐसे कई क्वेश्चंस आए हैं, आपके पीवाई को उठा के देखोगे तो बुक्स वगैरह में तो 1 ही 2 गिवन होते हैं, लेकिन मैक्सिमम चांस ऐसे ही आने के क्वेश्चंस होते हैं। रफ करें इसको। तो इतना तो दिमाग सेट हो गया था, पूरा कैंसिलेशन ना हो तो क्या करना है, कुछ फैक्टर्स करने की कोशिश करनी है। चलिए इसको रफ करें।